हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे और 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये अब लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा रह गया था। ये है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें सॉल्व करना है वो वाला प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल 1 में दिया है। अच्छा, इससे पहले जो शायद वीडियो था उसमें थंबनेल में एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लिख दिया था, एक्चुअल में वो 3 और 4 था। ठीक है, तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब वीडियो देखोगे आप तो वो क्वेश्चन तो मैंने दिया ही हुआ है, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दिया उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो अब मैं एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं क्या है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल ये 5 है, 3 है और 2 है, ये है एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। अब क्या है इसमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करें, मतलब इसका मैथमेटिकली इक्वेशन बना है। तो पहले देखते हैं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि एक जॉन एंड जिवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो कोई दो पर्सन है, एक जॉन है एक जिवांती है, टुगेदर उन दोनों के पास बेटा 45 मार्बल्स है। मार्बल्स का मतलब होता है, इसको आप अपने हिंदी में समझते हैं कंचे या लीड शॉट भी बोल सकते हैं। तो 45 मार्बल है जॉन और जवांती दोनों के पास। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन लोग। ये एक्चुअल में एक्सरसाइज बेटा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, हाँ, तो उसमें ये एग्जांपल है। तो जॉन और जवांती दो लोग हैं, उनके पास बेटा 45 मार्बल है। तो ऐसे समझो, अगर जॉन के पास मान लो एक्स मार्बल है तो जवांती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, या कुछ बच्चे इसको दो वेरिएबल लेते हैं, सर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 कर लो, उससे भी हो जाएगा बेटा। फिर इसमें दो एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल ले रहे तो आपकी दो इक्वेशन बनेंगी, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही वेरिएबल से काम चला सकते हैं। कि मान लिया, मैंने कंसिडर कर लिया कि लेट जॉन हैव एक्स मार्बल, तो ऑब्वियस सी बात है जॉन और जवांती दोनों के पास 45 है, तो ऑब्वियस सी बात है जवांती के पास कितना हो जाएगा, 45 मार्बल हो जाएगा। तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट जॉन हैव एक्स मार्बल। ठीक है, तो इस हिसाब से जो जवांती है इसके पास कितने बचेंगे, जब दोनों के पास 45 मार्बल्स है तो जवांती के पास हो जाएंगे बेटा 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने कितने, 5 मार्बल्स खो दिए ईच, मतलब दोनों के 5-5 मार्बल खो गई हैं। तो जब बेटा दोनों के 5-5 मार्बल खो जाएंगे तो जॉन के पास कितने बचेंगे, तो लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। तो बेटा जब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, कितना 5 मार्बल्स, तो बेटा जॉन के पास कितने रह जाएंगे। एक्चुअल में जॉन के पास एक्स मार्बल थे, अब जब उसमें से उसके 5 मार्बल चले गए, 5 मार्बल खो गए, तो अब उसके पास कितने बचेंगे, एक्स माइनस 5 मार्बल। ठीक है, ऐसे ही बेटा सेम जो जवांती है इसके पास 45 माइनस एक्स मार्बल थे और इसके भी बेटा 5 मार्बल इसमें से चले गए, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 मार्बल चले गए, तो अब इसके पास कितने रह जाएंगे, 45 माइनस 5 दैट इज 40 माइनस एक्स। तो ये जवांती के पास मार्बल रह गए हैं। ठीक है, अब तो जॉन के पास इतने मार्बल बचे हैं, जवांती के पास इतने बचे हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल। तो अब जो रिमेनिंग मार्बल है उनका जो प्रोडक्ट है बेटा, दे नाउ हैव इज 124 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब अब दोनों के पास जो मार्बल बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो इसका मतलब
जॉन के पास इतने बच्चे हैं, जीवांती के पास इतने बच्चे, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चे? 124। 124, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा बेटा x इंटू 40, 40x, ये कितना आएगा? x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ये कितना आएगा? माइनस के 4 5 दैट 20, 200, और ये आ जाएगा -5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब इसे करते हैं सॉल्व हम लोग, तो देखो 40x और 5x ये दोनों लैग टर्म में, ये हो जाएगा -x², 40 + 5 45x -200 इक्वल टू 124। अगेन अब ये सिचुएशन आ गई, तो अब आप खुद बताइए कि मैंने आपको ये समझाया था कि हमें x² का कोफिशिएंट है वो, या x² का वाला टर्म है उसे पॉजिटिव रखना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, तो इसके साथ साथ इन सभी को लेके जाएंगे, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ 124 को इधर लेके आऊँ, फिर वो माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन कैसे भी करना है वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन मेन जो है हमें x² वाला टर्म है वो हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये उधर ले जाऊँगा, तो x² उधर पहुँच जाएगा, माइनस का 45x हो जाएगा, -2, ये उधर जाएगा प्लस का 200 + 124, 0 इक्वल टू x² माइनस 45x, और ये आ जाएगा 324। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये जो सिचुएशन है रिप्रेजेंट करो इसे मैथमेटिकली, तो रिप्रेजेंट इस सिचुएशन को मैथमेटिकली करना था, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट मैथमेटिकली करना था, इसका मतलब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कंस्ट्रक्ट करना था। तो हमने बेटा ये देखो इसको इक्वेशन में इसका इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 4.2 में हमसे ये कहा गया था कि ये जो एग्जाम्पल है इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब इस सिचुएशन से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये देखो, वही हमारे पास अभी मैंने फैक्टराइजेशन मेथड ही बताया, उसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग जाएगा, तो ये कांस्टेंट है 324 का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट के साथ करेंगे, तो 324 इंटू 1 324 आएगा। इसके बच्चे निकाल लो फैक्टर, तो ये क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, है ना, और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो ये इसके फैक्टर आ गई। अब इसके इन फैक्टर को हमें ऐसे यूज़ करना है कि मेरा -45 मिल जाए मुझे, और उन फैक्टर में ऐसे भी मतलब कि फैक्टर के 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनको हम जब जोड़ें ऐड करें तो 45 मिल जाए माइनस का। तो मुझे दिख रहा है कि कैसे होगा ये, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 45, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 0 9, हाँ देखो ऐसे हो जाएगा। देखो एक काम करो, इन चारों को एक साथ लिख लो, तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 82 ज़ा 36, 36 हो गया, और ये 3 3 ज़ा 9, और 36 और 9 को जोड़ो, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 की 5 और 1 3 और 1 4, 45 हो जाएगा। देखो 45 मिल रहा है मुझे, तो ये अपना कैसे बनेगा, 0 इक्वल टू x², है ना, तो 36 + 9 45 है, बट यहाँ माइनस का 45 है, तो मैं क्या करूँगा, 36 + 9 करूँगा तो 45 बन रहा है, बट ये माइनस का चाहिए यहाँ पे, तो दोनों में माइनस लगा दूँगा, -36 - 9 इक्वल टू माइनस का 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -36 -36x -9x प्लस का 324। इसमें से बेटा x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, x -36, इधर से -9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस का 36, 0 इक्वल टू x -36 और x -9। अब क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट इक्वेट कर देंगे 0 से, तो ये आ जाएगा अपना x -36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36 एंड x -9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आ गई, मतलब कि अगर जॉन पे हमने कितने x माने तो जॉन पे कितने आ गए, अगर मैं जब 36 लूँगा तो जीवांती के पास कितने रह जाएंगे बच्चे,
45 माइनस एक्स है ना जवांती पे, तो 45 माइनस 36 दैट इज 9। और ये भी केस हो सकता है कि अगर जॉन के पास 9 है तो जवांती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 9 दैट इज 36। देखो एक्स की वैल्यू 2 निकल ली ना, तो दोनों सिचुएशन ट्रू है। अगर एक्स क्या था, जॉन के पास मार वाला एक्स है, तो जॉन पे के पास कितने 36 मार वाले हैं, तो जवांती के पास कितने हो जाएगी 45 माइनस एक्स मतलब 9। अगर जॉन के पास 9 मार वाला है तो जवांती के पास 36 रह जाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट जो है, लास्ट क्वेश्चन है इसी एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल में एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, ये जॉन और जवांती वाला हो गया। नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री वाला, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसा मैं एक्सरसाइज 4.2 में ले चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। वो ये कह रहा है एक इंडस्ट्री है, वो कोई एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में। सर्टेन का मतलब होता है कि निश्चित टॉय बना रहा है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो जो कॉस्ट ऑफ वन टॉय है वो कितना है, बस फाउंड टू बी 55 माइनस 55 से माइनस हो रहा है क्या, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में जितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको माइनस कर दो आप 55 से, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय निकल आती है। तो उन्होंने बोला है उन्हें पर्टिकुलर डे, एक किसी दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ, लेट टॉय प्रोड्यूस्ड इन वन डे, कितना ले रहा हूँ एक्स, मतलब टॉय जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में वो कितने एक्स हैं। अब एक दिन में एक्स टॉय वो प्रोड्यूस कर रही है। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना है। देखो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब एक टॉय में का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कितना फाउंड हुआ है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय हो रहा है 55 माइनस कर दो, क्या माइनस करना है, माइनस करना है द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे, जितने उसमें टॉय प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में। तो एक दिन में हमने कंसिडर किया है कि कितने टॉय प्रोड्यूस हो रही है एक्स, तो यानी कि 55 माइनस एक्स हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट इसका बेटा दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है कितना 750 रुपीज़। तो हम जानते हैं टोटल कॉस्ट क्या हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल और टॉय प्रोड्यूस इन वन डे इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो एक्स इंटू ई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देंगे, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। तो ये हो जाएगा 55x, आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों टर्म उधर लेके जाएंगे तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब से फैक्टराइज करते हैं, हाँ, तो 750 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, एक 3 5 जा 15, 0 से चला गया। फिर 3 फिर अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से कर देते हैं, 5 5 जा 20, अगेन 5 10 जा 50 और 5 2 जा 10, ये आ गया। 3 से गया, सही है ना। अब हमें कांस्टेंट का साइन प्लस है, तो इसका मतलब है इसके ऐसे फैक्टर निकलेंगे 2 और उन दोनों फैक्टर को ऐड करके आएगा 55। कांस्टेंट का साइन प्लस है, इसका मतलब फैक्टर को ऐड करके 55 बनाना है। तो भैया ढूंढते हैं अपन लोग कैसे आएगा, 55 15, हाँ 5 दिया 15, 5 दिया 15 55 नहीं, ऐसे कर लो, देखो ये हो गया 5 ऐसे 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 30, 30 में ये 5 5 जा 25। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ 5 3 जा 15 2 जा 30 प्लस 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ये देखो 55 ही चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों पे क्योंकि ये माइनस का है तो दोनों पे माइनस लगा देंगे, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो, तो इधर से कॉमन ले लो x, x क्या x माइनस 30,
यहाँ से -25 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब कॉमन आ जाएगा इसमें से, ये माइनस है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, इस वाले टर्म में भी x माइनस 30, इस पर भी x माइनस 30 है, x माइनस 30 को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। क्या बचेगा, x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर दो 0 से तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा, इधर x इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो द टॉय प्रोड्यूस्ड इन वन डे कितना आ रहा है, एक दिन में 30, अगर 30 भी बन रही है और 25 भी बन सकती हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर तो इसमें दिया नहीं है, क्योंकि हाँ शायद इसमें दिया होगा, पीछे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये एग्जाम्पल 1 और 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 25, 30 ये आ रहा है, तो हमारा भी 30, 25 सही है। मतलब कि हमसे पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन वन डे ऑन दैट डे, तो कितने टॉय प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.2 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकायदा इसके सॉल्यूशन भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से या श्रीधराचार्य सूत्र से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। वही नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड है, और सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये बताऊंगा, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये बताएंगे। फिर उसी वीडियो में नेचर ऑफ रूट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बेटा जो ये जो वीडियो है उसे शेयर कीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।